हेलो एवरीबॉडी, टुडे आई एम टेकिंग टेंसेस। मैं आज आपको टेंस के प्रेजेंट टेंस को कंप्लीट प्रेजेंट टेंस को केवल 10 मिनट में करने का तरीका बता रही हूँ, कैसे याद करेंगे। 3 पार्ट हैं, आपको पता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो आज बच्चों हम ले रहे हैं प्रेजेंट टेंस का कंप्लीट पार्ट, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। हम देखेंगे कैसे बनाते हैं इनके सेंटेंसेस और स्ट्रक्चर। देखिए, अफर्मेटिव सिंपल प्रेजेंट का मतलब है एक्शन और प्रेजेंट मूवमेंट, जो वर्तमान में अभी अभी जो एक्शन हमारा हुआ है, और उसको हम कहते हैं सिंपल प्रेजेंट, एक्शन और प्रेजेंट मूवमेंट। इसमें हम जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं, जो केवल वक्तव्य, हम उनको लिए क्या स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट। तो मैं आपको बता दिया है यहाँ पर आपको कहाँ पर एस और एस लगाना है। इनके साथ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस। जैसे एक सेंटेंस दिया है, आई राइट ए लेटर, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। इसके बाद नेगेटिव सेंटेंसेस में हमको 2 हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी होती है प्रेजेंट टेंस में। नेगेटिव में डू नॉट और डज नॉट। डू नॉट यूज़ होगा इन सब्जेक्ट के साथ और डज नॉट इन सब्जेक्ट्स के साथ। अब देखिए, आपका इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे आई डू नॉट राइट ए लेटर, ही डज नॉट राइट ए लेटर। इसमें आपको डू नॉट डज नॉट के साथ क्या लगानी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हम दो क्या वाले वाक्य हैं उनको हम बनाते हैं डू और डज से। तो आपका ये स्ट्रक्चर दे रखा है, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। डू यू प्ले हॉकी, क्या तुम हॉकी खेलते हो। यदि हमको कोई इंट्रोगेटिव वर्ड से बनाना है तो वो WH वर्ड या हाउ लगेगा, तो हो जाएगा व्हेन डू यू प्ले हॉकी। इसका स्ट्रक्चर है इंट्रोगेटिव वर्ड डू या डज में से एक प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद बच्चों हम बनाते हैं नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव और नेगेटिव, इंट्रोगेटिव में प्रश्न भी है और नकारात्मक भी है। तो इसमें लिए क्या वाले वाक्य देख रहे हैं आप, जो मैं बता रही हूँ, हेल्पिंग वर्ब डू या डज से बनेंगे। तो उसके लिए स्ट्रक्चर है डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। डू यू नॉट प्ले हॉकी, यदि इंट्रोगेटिव वर्ड से बनाना है तो आपको इस इंट्रोगेटिव वर्ड को आगे और जोड़ दिया तो हो जाएगा वाई डू यू नॉट प्ले हॉकी। नेक्स्ट देखिए, आपका है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का मतलब है वर्तमान में जो जारी है। कंटिन्यूस मीन्स विच इज़ इन प्रोग्रेस। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में 3 हेल्पिंग वर्ब है, इज, एम, आर। ये आपको लर्न करनी है, इस किसके साथ यूज़ होगी, एम किसके साथ और आर किसके साथ। इसके बाद देखिए इसका स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर में से एक प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ही इज़ राइटिंग ए लेटर, आई एम राइटिंग ए लेटर, दे आर राइटिंग ए लेटर। और मेन वर्ब आपका कंटिन्यूस में हमेशा यूज़ होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। यदि आपको इसका नेगेटिव बनाना है बच्चों तो उसमें सिर्फ नॉट और लग जाएगा, तो इसके साथ नॉट लग गया, एम के साथ नॉट लग गया, आर के साथ नॉट लग गया। स्ट्रक्चर वही रहेगा बाकी सारा। आपको ही इज़ नॉट राइटिंग ए लेटर, आई एम नॉट राइटिंग ए लेटर, दे आर नॉट राइटिंग ए लेटर। ये मैंने बता दिया, इज नॉट किस सब्जेक्ट के साथ लगेगा, एम नॉट किसके साथ, आर नॉट किसके साथ। इसके बाद आइए इंट्रोगेटिव देखने के लिए। इंट्रोगेटिव में क्या वाले सेंटेंसेस, वही आपका हेल्पिंग वर्ब से बनेंगे, इज, एम, आर और सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING। तो इज ही राइटिंग ए लेटर, और यदि इंट्रोगेटिव वर्ड से बना है तो वाई इज ही राइटिंग ए लेटर। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या है, प्रश्न तो है ही है, उसके साथ नकारात्मक है। हेल्पिंग वर्ब वही से शुरू होगा, क्या वाला वाक्य हेल्पिंग वर्ब से, उसमें नॉट और ऐड हो जाएगा आपका, ही इज ही नॉट राइटिंग ए लेटर। फिर आपका इंट्रोगेटिव वर्ड है तो वाई इज ही नॉट राइटिंग ए लेटर। ये स्ट्रक्चर्स आपको याद करने अच्छे से। इसके बाद है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है जो एक्शन पास्ट में कंप्लीट हो चुका है, लेकिन उसका इफेक्ट हम कब देख सकते हैं, प्रेजेंट में। एक्शन जस्ट कंप्लीटेड और इट्स एक्शन कैन बी सीन इन प्रेजेंट, उसको हम प्रेजेंट में देख सकते हैं। इसके अफर्मेटिव सेंटेंसेज में हमको देखिए बता दो, 2 हेल्पिंग वर्ब है, हैज़ और हैव। हैज़ किस इन सब्जेक्ट के साथ यूज़ होता है, हैव इन सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ होता है। मेन वर्ब होती है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो आपका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट हैज़ या हैव में से एक और प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ही हैज़ रिटर्न ए लेटर, वह पत्र लिख, उसके द्वारा पत्र लिखा जा चुका है, मतलब वो पत्र लिख चुका है। आई हैव रिटर्न ए लेटर, मैं पत्र लिख चुका हूँ। इसके बाद है नेगेटिव। नेगेटिव में आपको नॉट और लगाना है हेल्पिंग वर्ब के साथ। हैज़ नॉट और हैव नॉट लग गया तो ये आपका नेगेटिव का स्ट्रक्चर हो गया। ही हैज़ नॉट रिटर्न ए लेटर, आई हैव नॉट रिटर्न अ लेटर। वो उसी तरीके से जो क्या वाले प्रश्न हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ और हैव से स्टार्ट होते हैं, और यदि क्या वाला प्रश्न नहीं है, कोई इंट्रोगेटिव वर्ड वाला है तो इंट्रोगेटिव वर्ड से शुरू हो जाएगा। जैसे हैज़ ही रिटर्न ए लेटर, ये तो है क्या वाला सेंटेंस है, क्या वह पत्र उसके द्वारा लिखा गया है। व्हेन हैज़ ही रिटर्न ए लेटर, तो ये आपका इंट्रोगेटिव वर्ड से बन गया। नेक्स्ट आपका देखिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, जिसमें प्रश्न भी है और नकारात्मक भी है। तो हैज़ है हैव से क्या वाले वाक्य बनेंगे, नॉट लग गया इंट्रोगेटिव के लिए, हैज़ ही नॉट रिटर्न ए लेटर। और फिर इंट्रोगेटिव वर्ड है तो हमने लगा दिया वाई हैज़ ही नॉट रिटर्न अ लेटर। तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट पूरा हो गया। अब आ गया हमारा लास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बच्चों हमको है जो
कंटिन्यूस मीन्स प्रेजेंट में कुछ काम जो कंप्लीट हो चुका है और कुछ काम अभी भी स्टिल कंटिन्यूस मीन्स गोइंग ऑन चल रहा है, प्रेजेंट में वो जारी है। तो इसमें हम दो चीज़ों का यूज़ करते हैं टाइम को बताने के लिए, सिंस और फॉर का। सिंस का प्रयोग होता है निश्चित समय के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम, समय अवधि के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपको याद करनी है। सिंस का प्रयोग किन किन के साथ होता है और फॉर का प्रयोग केवल समय अवधि के लिए 2 घंटे से 4 घंटे से, ये दिया हुआ है, इसको याद करेंगे। इसमें हेल्पिंग वर्ब है हैज़ बीन और हैव बीन। हैज़ बीन किसके साथ यूज़ होता है, हैव बीन किसके साथ यूज़ होता है। तो ये देखिए आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस ऑफ फॉर, फिर टाइम एडवर्ब आपकी लग जाएगी। ही हैज़ बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 5 मिनट्स। आई हैव बीन प्लेइंग हॉकी सिंस मॉर्निंग। इसके बाद है नेगेटिव। नेगेटिव में आपको क्या लगाना है, हैज़ बीन में बीच में नॉट लगाना है। तो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट हैज़ बीन, हैज़ नॉट बीन या हैव नॉट बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर्म में से एक और टाइम। ही हैज़ नॉट बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 5 मिनट्स। आई हैव नॉट बीन प्लेइंग हॉकी सिंस मॉर्निंग। इसके बाद आ गया बच्चों इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या वाले प्रश्न वैसे ही बनेंगे, हेल्पिंग वर्ब से हैज़ हैव से, सब्जेक्ट बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर्म में से एक प्लस टाइम। इसके बाद देखिए हैज़ ही बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 5 मिनट्स, क्या उसके द्वारा वह पत्र 5 मिनट से लिख रहा है। फिर इसमें वाई हैज़ ही बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, वो सवेरे से क्यों खेल रहा है। तो ये इंट्रोगेटिव वर्ड से बन गया। इसके बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव में वही आपका क्या वाले सेंटेंस बनेंगे, हैज़ हैव से, सिर्फ नेगेटिव के लिए आपको नॉट और जोड़ना है। तो ये स्ट्रक्चर आपको याद करना है, हैज़ हैव में से एक प्लस सब्जेक्ट नॉट, बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर्म में से एक और फिर टाइम। तो हैज़ ही नॉट बीन प्लेइंग हॉकी सिंस लास्ट ईयर। अब इंट्रोगेटिव वर्ड आ गया तो आपने सिर्फ इसी स्ट्रक्चर में आपको इंट्रोगेटिव वर्ड और ऐड कर देना है। तो ये दूसरा तरीका बन गया इंट्रोगेटिव वर्ड से। आप ये दो एक्सप्रेशंस भी यूज़ कर सकते हैं, हाउ लॉन्ग ही हैज़ बीन प्लेइंग हॉकी सिंस वैन ही हैज़ बीन प्लेइंग हॉकी। ये भी दो आपके एक्सप्रेशंस हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। बच्चों मैंने आपको एक टेबल दी है, सिंपल प्रेजेंट में आपको याद करना है, सिर्फ ये टेबल याद कर लीजिए, कंप्लीट प्रेजेंट टेंस याद हो जाता है। सिंपल प्रेजेंट में डू डज हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इज एम आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हैज़ बीन हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दिस टेबल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू और ये सेंटेंसेस दिए हुए हैं। थैंक यू, बाय बाय।